नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का डेट अर्थात दिनांक घोषणा कर दी गई है। वह 23 जनवरी 2022 को होने जा रही है प्रारंभिक परीक्षा 67वीं बीपीएससी का, जबकि सीडीपीओ का पीटी का एग्जाम आपको 6 फरवरी 2022 को होने जा रही है। अर्थात दोनों एग्जाम के बीच में बहुत दिनों का अंतर नहीं है। तो 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के लिए करंट सेक्शन से सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में और सीडीपीओ में बराबर क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक आज हम चर्चा करेंगे अर्थात खेल का टॉपिक, खेल में भी पैरा ओलंपिक खेल का चर्चा करेंगे। यहां से आपको प्रश्न 67वीं बीपीएससी और आपको सीडीपीओ में आना तय है। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर देखते हैं तो 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ। जापान का टोक्यो एशिया का पहला वह जगह है जहां पर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। पहली बार 1964 ईस्वी में, दूसरी बार 2021 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। तो 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत जो है वह 23 जुलाई से लेकर के आपको 8 अगस्त 2021 तक हुआ। इसमें आपको कोविड-19 की वजह से एकता प्रदर्शित करने के लिए इसमें आपको जो थीम रखा गया था, जो बात रखी गई थी, आपको मुख्य बातें, उसमें एक चीज और जोड़ा गया, और वो जोड़ा गया आपको टुगेदर। अर्थात इसके आदर्श वाक्य जो है वह क्या है? 32वीं ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य में आपको फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर, ये आपको 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है। जबकि इसका शुभंकर जो है वह आपको मिराई तोवा है। 32वीं ओलंपिक खेल का शुभंकर मिराई तोवा है। और मुख्य बातें जो है आदर्श वाक्य मिराई, उसके बाद आप देखते हैं, फिर आगे देखते हैं तो आपको शुभंकर मिराई तोबा हो गया, और मुख्य बातें जो हो गया वह हो गया आपको यूनाइटेड बाय इमोशन। तो 32वीं ओलंपिक खेल में कुल 206 देशों ने भाग लिया। 33 स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया था, और 339 अर्थात 339 प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल किया गया था। भारत 18 खेल और 69 प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। तो 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 नए खेलों को भी शामिल किया गया। 4 नए खेल कौन सब थे? तो पहला खेल जो थे वह थे आपको कराटे। दूसरा खेल जो शामिल किया उसका नाम था स्केट बोर्ड। और तीसरा जो था उसका नाम था आपको सर्फिंग। चौथा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 नए खेल को आपको 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। इसके अलावे आपको पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जो है चीन पहला पदक निशानेबाजी में जीता, जबकि स्केटबॉल का पहला स्वर्ण पदक आपको जापान का मोमोजी निशिया ने जीती। हॉरेल बर्ड जो कि न्यूजीलैंड की ट्रांसजेंडर है, उन्होंने
इस ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट पहली बार की। उसके बाद देखते हैं तो इसके बाद जो देखते हैं तो भारत ने कुल 127 सदस्यों का दल इस ओलंपिक खेल में भेजा था, जिसमें से 71 पुरुष थे और 56 महिलाएं थी। इस ओलंपिक खेल में कुल 48.8% महिलाओं ने भाग ली थी। कुल भारत इसमें आपको उद्घाटन समारोह के ध्वज वाहक में क्रम में जो था 21वां था, और उद्घाटन समारोह का ध्वज पास्ट का नेतृत्व जो किया था वह आपको मनप्रीत सिंह, जो कि पुरुष हॉकी टीम का कप्तान है, और MC मेरी कोम, जो कि मुक्केबाजी में महारत हासिल की हुई है, इन्होंने किया। जबकि समापन समारोह के ध्वजवाहक जो थे वह बजरंग पूनिया, जो कि हरियाणा के हैं, और कुश्ती में इनको महारत हासिल है। भारत कुल 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा। भारत का पहला स्वर्ण, चूंकि भारत एक ही स्वर्ण पदक जीता, तो यह नीरज चोपड़ा ने जीता था, जो कि हरियाणा के हैं। यह भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो में 87.58% मीटर फेंक करके भाला को स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता। दूसरा खिलाड़ी के रूप में अगर देखें तो रवि दहिया, यह कुश्ती में महारत हासिल किए हुए हैं, इन्होंने रजत पदक जीता, रवि दहिया ने। और आपको मीराबाई चानू, जो कि आपको मणिपुर के हैं, इन्होंने भारोत्तोलन में 202 किलोग्राम का भार को उठा करके रजत पदक जीती। 4 कांस्य पदक जो जीती, उसमें बैडमिंटन में पीवी संधू ने कांस्य पदक जीती। पीवी संधू आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। उसके बाद आपको लवलीना बोरगोहेन, ये आपको असम की है। वर्तमान में आपको असम की DSP के रूप में से इसका चयन किया गया है। तो इन्होंने कुश्ती में मुक्केबाजी में विजेंदर सिंह और MC मेरी कोम के बाद तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आपको ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद MC मेरी कोम, आपको PV संधू, लवलीना बोरगोहेन, उसके बाद जर्मनी को 5-4 से हॉकी में भारतीय हॉकी पुरुष टीम हरा करके कांस्य पदक इसमें जीता है, जर्मनी को हरा करके जीता है। तो जर्मनी पुरुष हॉकी टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह हो गया, और इसका कोच जो है वह ग्राहम रीड है। उसके बाद बजरंग पूनिया, इन्होंने भी कांस्य पदक ओलंपिक खेल में जीता है। बजरंग पूनिया कुश्ती में जीता है। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो आपको प्रणति नायक दीपा कर्माकर के बाद दूसरा जिम्नास्टर बन गई है। जो उसके बाद जो है नेत्रा कुमानन, जो कि नौकायन की खिलाड़ी है, नौकायन में प्रथम ये है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाइंग की थी। भवानी देवी तलवारबाजी में क्वालिफाइंग की थी ओलंपिक के लिए। जबकि आपको अदिति अशोक पहला गोल्फर महिला है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की थी। उसके बाद देखते हैं दीपक कामरा को जिम्नास्टर जज में पार्टिसिपेट नियुक्त हुआ था। इन्होंने जिम्नास्टर के जज में शामिल हुआ था, इसको नियुक्त किया गया था। जबकि पवन सिंह को निशानेबाजी के जूरी सदस्य के रूप में पहली भारतीय के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखते हैं 33वां ओलंपिक खेल जो होगा वह 2024 में पेरिस में होगा। 34वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल USA के आपको लॉस एंजिल्स में होगा। जबकि 35वां
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होगा। आप देखते हैं कि पदक तालिका में किसका क्या स्थान रहा। तो पदक तालिका के बारे में देख लेते हैं, कौन किसका पदक जीता, किसका कौन सा स्थान रहा था। अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर 32वीं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में अमेरिका आपको प्रथम स्थान पर रहा। अमेरिका क्या रहा, प्रथम स्थान पर। इन्होंने 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 41 रजत पदक, टोटल आपको 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक, टोटल 113 पदक के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा था। स्वर्ण पदक यहां पर लिख देते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, कांस्य कुल हो गया। तो टोटल आपको अमेरिका 113 पदक जीता, जिसमें 39 स्वर्ण है, 41 रजत है, 33 आपको कांस्य पदक है। अब दूसरे स्थान पर जो रहा था वह चीन रहा था। दूसरे स्थान पर कौन रहा था, चीन रहा था। इन्होंने 38 स्वर्ण पदक जीता, 38 स्वर्ण पदक जीता, 32 रजत पदक जीता और 18 कांस्य पदक जीता। 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक, 18 कांस्य पदक जीता। कुल पदक की संख्या इनका कितना था, तो कुल पदक की संख्या इसका 88 था। चीन 88 पदक के साथ दूसरे स्थान पर था। अब तीसरे स्थान पर कौन था, तो तीसरे स्थान पर आपको जापान था। तीसरे स्थान पर कौन था, जापान था। इन्होंने कुल 27 स्वर्ण पदक जीता। कुल कितना जीता, 27 स्वर्ण पदक जीता और 14 रजत पदक जीता, 17 कांस्य पदक जीता। टोटल 58 पदक के साथ यह जापान जो है यह तीसरे स्थान पर था। जबकि चौथे स्थान पर कौन था, ब्रिटेन था। ब्रिटेन ने कितने पदक जीता, ब्रिटेन ने आपको 22 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और फिर 22 कांस्य पदक, टोटल 65 पदक जीता। और चौथे स्थान पर भारत 1 स्वर्ण पदक, भारत 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, कुल 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा था। कितने स्थान पर रहा था, 48वां स्थान पर रहा था, 48वां स्थान पर रहा था। तो दोस्तों आज हम लोग ओलंपिक खेल के बारे में जाने। इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में आना तय है। इसलिए इसको बार बार देखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि यह आपको सिलेक्शन दिलाने में अंतिम रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों की शेयर कीजिए और बराबर हमारे चैनल को देखते रहिए, विजिट कीजिए। आपका जीके मजबूत होगा, सरस्वती बीपीएससी निश्चित रूप से आपका निकलेगा। आप मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।